Hello students, myself Anita Shokin and today we are discussing about agriculture. तो क्या है हमारा एग्रीकल्चर, जो कृषि है वो क्या है। एक खेत में जो हमारा किस चीज़ का, एक खेत में फसलों तथा पशुओं के उत्पादन संबंधी कला एवं विज्ञान को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। तो उसमें पशु भी आगे और फसलों का उत्पादन भी आगे, इससे संबंधित जो कला और विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस एग्रीकल्चर का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा महत्व, जिस तरह हम कह सकते हैं घर में जो माँ का स्थान होता है, माँ की जितनी इम्पोर्टेंस होती है एक बच्चे के लिए, उस घर के लिए, उतनी ही एक इकोनॉमी के लिए किसकी ज़रूरत है, हमारी एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये इंडियन इकोनॉमी की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो चैप्टर्स में हम करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं और इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज अपनाई गई हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो क्या इम्पोर्टेंस है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा किस में, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में इसका योगदान। तो देखिएगा क्या है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसमें क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर का बहुत ही योगदान है। चाहे हमारी जब हम आज़ाद हुए थे उस समय ले या आज ले, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी इसमें। तो हम कहेंगे कि जब हमारा 1950 to 51 इसका योगदान क्या था, 51% था। लेकिन अब क्या हो गया, 2016 और 17 में 17.4 रहा। अब हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर में तो प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि क्या है, जितनी वस्तु तथा सेवाएं पैदा होती हैं उसी को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब कहेंगे पहले ज़्यादा पैदा करता था एग्रीकल्चर, अब कम करने लगा। नहीं, वो पहले की तुलना में अब वस्तुएं ज़्यादा पैदा करने लगा है। इस परसेंटेज के कम होने का कारण क्या है कि जो इंडस्ट्री जो पहले क्या थी बहुत ही कम, आज हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा है। लेकिन अब इंडस्ट्री जिसमें पहले प्रोडक्शन कम था, अब प्रोडक्शन क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। इसके कारण ये जो शेयर है वो कंपैरिजन में क्या आ रहा है, हमारा कम आ रहा है। तो ये है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो जितनी हमारी क्रियाशील जनसंख्या है काम करने, उसके 50% लोगों को रोजगार कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर दे रहा है। तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की रोजगार का मुख्य साधन ही क्या है, दोनों सेक्टर मिलकर 50 को नहीं दे रहे, ये अकेला उतनी जनसंख्या को क्या दे रहा है, रोजगार प्रदान कर रहा है। सप्लाई ऑफ वेज गुड, वेज गुड कौन सी होती है, जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनको वेज गुड कहते हैं, चाहे वो हमारे खाने की हो चाहे हमारे पशुओं के खाने की हो। तो ये वेज गुड की सप्लाई करता है एग्रीकल्चर। जिस तरह से चावल है, गेहूं है, बाजरा है, हमारे पल्सेज जितने भी हैं, तो ये सारी कहाँ से मिलती है, हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। पशुओं के लिए चारा है वो भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो हम कहेंगे 130 करोड़ लोगों के लिए भोजन और 38 करोड़ जो हमारे पशु हैं उनके लिए चारा उपलब्ध कौन करवाता है, वो करवाता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो देखिएगा इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, इंडस्ट्री का बेस कौन है, वो बेस है हमारा एग्रीकल्चर। कपड़ा उद्योग नहीं होते जब हमने कॉटन ही प्रोडक्शन नहीं किया होता, कॉटन का यदि हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया होता तो कपड़ा उद्योग कहाँ से लगते, हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं तभी तो क्या लगे, कपड़ा उद्योग लगे। तो जितने भी कपड़ा उद्योग हैं उनको एग्रीकल्चर से क्या मिलती है, कॉटन मिलती है। जितने भी हम कहते हैं ऑयल के जो हमारी मिल हैं, तो तेल के जितने भी कारखाने हैं उनको तेल के लिए सरसों या सोयाबीन ये कहाँ से मिली, ये खेतों से मिली है हमारे। उसी प्रकार से चिप्स के लिए आलू कहाँ से मिला हमें, वो भी एग्रीकल्चर से मिला। तो जितने भी हमारी इंडस्ट्री हैं कि जो मूंगफली वाले गज्जक बनाते हैं वो मूंगफली कहाँ से आई, वो खेतों से आई। तो कहने का आधार है कि जो इंडस्ट्री लगी
उनका बेस ही हमारा एग्रीकल्चर है। फिर दूसरा, ये तो माना कि इंडस्ट्री को जो हमारा रॉ मटेरियल देने वाले हैं वो हमारे कौन है, एग्रीकल्चर है। तीसरा, जो इंडस्ट्री चल रही हैं, रनिंग हैं, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है फिनिश गुड का, उनको यूज में करने वाला भी कौन है हमारा, वो भी क्या है, एग्रीकल्चर है। देखिए ट्रैक्टर उद्योग में बने, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं ये उद्योग में बने, तो जितने भी खाद स्प्रे बीज जो जितने भी कारखाने चल रहे हैं उनका जो सामान आ रहा है वो कौन यूज कर रहे हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। कि जितने एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनके कारण कारखाने लगे, वो सामान हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को हम खेतों में डालते हैं। तो उन उद्योगों का आधार भी क्या है हमारा, यदि हम एग्रीकल्चर करते ही नहीं तो उन उद्योगों में बनने वाले कौन ट्रैक्टर खरीदता, कौन हर्रो खरीदता, तो जो हमारे वो सामान है वो बेकार रहते, वो उद्योग नहीं चल पाते। तो ये है हमारा। फिर है हमारा एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड, कि विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार हम क्या किसका करते हैं, तो विदेशी व्यापार में हमारा एग्रीकल्चर का काफ़ी योगदान है हमारा, कि हम दूसरे देशों में क्या भेजते हैं, चावल भेजते हैं। दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं, विश्व में हमारा चावल में योग, चाय में हम दुनिया में पहले स्थान पर आते हैं। तो चाय भेजते हैं हम, कपास भेजते हैं हम, तंबाकू भेजते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वीट वगैरह भी हम दूसरे देशों में भेजते हैं, तो उसका काफ़ी हिस्सा हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड का काफ़ी हिस्सा हमारा किस पर आधारित है, हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स का है। कि जो वस्तुएं हम कृषि खेतों में उत्पादित करते हैं उनका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। फिर है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब देश के अंदर अंदर के व्यापार, उसमें भी हमारा किसका काफ़ी योगदान है, किसका योगदान है, हमारा एग्रीकल्चर का योगदान है। तो देखो इंटरनल ट्रेड व्यापार की एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको ले जाते हैं व्यापारी खरीद करके, तो बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिला। तो व्यापारियों को ये रोजगार देता है, और एक जगह से दूसरे स्थान पर वो यहाँ जहाँ पर कोई वस्तु नहीं होती वो उसको खरीद कर वहाँ तक ले जाने का काम करता है। कि आलू चिप्स के लिए आलू खरीद लिए, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यापार को देश के अंदर अंदर मोस्टली व्यापार हमारा किसका होता है, एग्रीकल्चर गुड्स का होता है। कि राजस्थान वाले हैं वहाँ पर गेहूँ नहीं पैदा हुई तो वो हरियाणा से गेहूँ ले जाते हैं, तो देश के अंदर भी काफ़ी मात्रा में, कहीं पर गन्ना नहीं है वो इधर से उधर ले जाते हैं। तो व्यापार जो है मोस्टली किस पर आधारित होता है, जो इंटरनल व्यापार है वो भी किसके कारण ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर के कारण हमारा ज़्यादा होता है। फिर है ट्रांसपोर्ट, तो यातायात। देखो जो हमने कहा ना कि हमने आलू पैदा किए, वो आलू को चिप्स बनाने के लिए लेकर गए, तो उसके लिए क्या यूज किया, या तो वो किस में लेके गए हैं, सिर पर तो लाद के ले जाने वाले ट्रक के द्वारा लेके गए हैं, यानी हम रोड ट्रांसपोर्ट से लेके गए या रेलवे से लेकर गए हैं। उसी प्रकार गेहूं है उसको भी इसी प्रकार से किसी न किसी के द्वारा तो उसको ले जाया ही गया है। उसी प्रकार राजस्थान में चने पैदा होते हैं, उसको इस दूसरे स्टेट में लाया गया, तो कहीं कोई ना कोई यातायात का साधन यूज किया है, और यातायात का साधन यूज किया है गया है, तो उनको लोगों को क्या मिला है, रोजगार भी मिला है। तो यातायात के साधनों को काम किसके द्वारा मिला, एग्रीकल्चर के द्वारा मिला है। कहीं ना कहीं इधर से उधर उस सामान को लेके जाना ही जाना पड़ता है। फिर है गवर्नमेंट इनकम। फिर गवर्नमेंट को इनकम कैसे, हमने कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर जगह हर चीज़ नहीं होती। अब हम कह दें कि हरियाणा में हम तो क्या करेंगे, सेब पैदा करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी नहीं है कि वहाँ पर सेब पैदा हो सके। तो वो हमें हिमाचल से आ रहे हैं, वहाँ जहाँ होते हैं वहीं से लेके आने पड़ेंगे। उसी प्रकार मैंगो जहाँ पर है उसी साइड से ले, राजस्थान में कह दो मैं तो यहाँ पर धान पैदा होगा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो उसके लिए हमारी जलवायु भी उसी प्रकार की चाहिए, मिट्टी भी उसी प्रकार से, हर स्टेट में वो चीज़ नहीं पाई जाती। तो उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को क्या ले जाना पड़ता है, तो उनको लाने और ले जाने में सरकार को आमदनी कैसे बनती है, क्योंकि सरकार माल गुजारी लेती है, तो वो टैक्स लगाती है, टैक्स से सरकार को क्या होती है, इनकम होती है। फिर है वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन। कि खेतों में देखो राष्ट्र कितने करोड़ों के औजार होते हैं, ट्रैक्टर है, हर्रो है, किरपैन है, तो राष्ट्र की जो पूंजी है
जो हमारी हम कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल है, वो क्या लगी हुई है, खेतों में लगी हुई है। ये करोड़ों के हमारे हम कह सकते हैं पशु हैं या हमारे कृषि औजार हैं, यंत्र हैं, वो हमारे क्या होते हैं, खेतों में लगे हुए होते हैं। फिर है इंटरनेशनल रैंकिंग कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, दूसरे देशों में हमारी ख्याति है कि भारत इसमें पहले नंबर पर, इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हमारे हैं। किसमें, हम चाय निर्यात करते हैं उसमें विश्व में हमारा हम क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त है हमारा। उसी प्रकार हम चावल और तंबाकू दूसरे देशों में भेजते हैं, उसमें हमारा चावल भेजते हैं तो चावल में हमारा क्या है, दूसरा स्थान है। उसके बाद हम कपास और तंबाकू भेजते हैं विश्व में, वहाँ हमारा तीसरा स्थान है। तो हम जब हमारी रैंकिंग आती है तो सीना क्या होता है, गर्व से छोटा हो जाता है कि ये भी पहले नंबर पर यहाँ हूँ, मैं दूसरे नंबर पर हूँ, भी तीसरे नंबर पर हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें इज्जत मिलती है जब हम एज कंपैरिजन दूसरे देशों से किया जाता है कि भारत का ये रैंक है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो देन स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।